हेलो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है कि क्या हमारे जीवन में नींद की ज़रूरत है। और दूसरा टॉपिक है कि नींद का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। और तीसरा टॉपिक है कि किताबें पढ़ते वक्त जब हमें नींद आती है तो हम उस नींद को कैसे कंट्रोल करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानें कि क्या हमारे जीवन में नींद की ज़रूरत है। तो हाँ दोस्तों, नींद की हमारे जीवन में बहुत 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 ज़रूरत है। दूसरा टॉपिक आता है कि नींद का हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपको जीवित रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत है ना, उसी तरह स्वस्थ रहने के लिए भी आपको नींद की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंस इस बात से क्लियर हो जाता है कि अगर आपके घर में कोई बूढ़े बुज़ुर्ग हों, मतलब 60 से ऊपर वाले हों, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको नींद ना आती हो और वो नींद की गोलियां खाकर नींद लेता हो, तो दोस्तों आप उससे कभी मिलिए और पूछिएगा कि जब नींद नहीं आती तो कितनी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, इसका अर्थ ये तो हुआ कि नींद हमारे लिए ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी नहीं होती तो क्या ज़रूरत थी कि लोग नींद के लिए दवाएं खाएं। ये तो अच्छी बात है ना कि नींद उन्हें नहीं आ रही है, तो वो नींद लाने के लिए दवा खा रहे हैं। मतलब हमारे जीवन में नींद का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत। अब ये नींद क्यों ज़रूरी होता है, तो उसकी वजह ये है कि दोस्तों, जब हम नींद लेते हैं तो हमारा पूरा शरीर रिचार्ज हो जाता है। जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं और इसकी बैटरी ख़त्म होने लगती है तो आप क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं। क्यों? ताकि ये फिर से यूजफुल हो सके, फिर से उसी स्पीड से काम करने लगे। उसी तरह से जब मनुष्य काम करता है लगातार 7 से 8 घंटे, 9 घंटे, जिसकी जितनी क्षमता है, उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाता है। उसके पूरे बॉडी में हो सकता है दर्द होने लगे, थकान महसूस होने लगे, तो वो नींद लेकर के फिर से रिचार्ज हो जाता है। और हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है उसमें नींद हेल्पफुल होती है। जो डिप्रेशन के लोग हैं उनको नींद बहुत ज़रूरी है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, नींद उनके लिए भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, नींद अगर ठीक से रात को आ रही है तो आप मानिए कि आप कई सारे रोगों से दूर हैं। इतनी इम्पॉर्टेंट है नींद। तो आपको ये जवाब तो मिल गया होगा कि हमारे जीवन में नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे जीवन में नींद का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं कि किताबें पढ़ते वक्त जो हमें नींद आती है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो दोस्तों, उसका पहला जो तरीका है वो ये है कि आप थक कर किताबें ना पढ़ें। थक कर किताबें ना पढ़ने का मतलब ये है कि आप मेंटली या फिजिकली या दोनों तरह से बहुत ज़्यादा काम किए हुए हैं और आप किताब लेकर बैठे हैं और आपको नींद आने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप थके हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक मिथ कॉन्सेप्ट बनने लगता है स्टूडेंट के दिमाग में कि किताबें पढ़ने से नींद आती है। नहीं दोस्तों, किताबें पढ़ने से नींद नहीं आती। हम थके रहते हैं और किताब पढ़ने लगते हैं क्योंकि किताब खुद ही दिमाग का एक वर्कआउट है, और आप थके हुए चीज़ में और ज़्यादा काम कराओगे तो उसे और ज़्यादा थकान और नींद लगेगी। तो दोस्तों, किताब पढ़ने से नींद नहीं लगती, ये आप मिथ कॉन्सेप्ट मत बनाइए। किताब पढ़ने से नींद कभी भी किसी को नहीं लगती। शर्त बस इतनी है कि जो आप किताब पढ़ रहे हैं वो बोरिंग ना हो, आपको बोर बस ना करती हो, तो किताब पढ़ने से नींद नहीं लगती। तो दोस्तों, पहला यही तरीका है कि आप जब भी किताब पढ़ने बैठें तो खुद को थका कर किताब पढ़ने ना बैठें। जब आप रिलैक्स मोड में हो तभी आप किताब पढ़ें। तो पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई ऐसी किताब पढ़ें जिसमें लॉजिक वाली चीज़ हो। मतलब ऐसा नहीं जो थ्योरेटिकल हो, कुछ लॉजिक वाला हो, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा हो,
उससे भी नींद नहीं आती है। जैसे मैथ की हो या रीजनिंग हो, ऐसी कोई किताबें पढ़ें। तीसरा तरीका ये है दोस्त कि अगर आपको किताब पढ़ते वक्त नींद आ ही रही है, आपने काफ़ी रिलैक्स ले लिया है, आप थके हुए नहीं हैं, इसके बाद भी आपको नींद आ रही है, तो उसका तरीका यही है कि आप थोड़ी देर सो जाएं। अब आप ये कहेंगे कि मेरे पास 4 ही घंटे हैं, अगर हम सोने लगे तो पढ़ेंगे कब? दोस्तों, अगर आप किताबें पढ़ते पढ़ते सो गए, आधे घंटे भी आपने नैप ले ली, तो आप जितना 4 घंटे में पढ़ते हो उतना आप 3 से 3.5 घंटे में पढ़ लेंगे। इनपुट आप जितना देंगे उससे 2 गुना आउटपुट आता है अगर आप किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाएं तो। उसकी वजह ये है दोस्तों कि किताबें शरीर को रिलैक्स करती हैं। जैसे किसी को नींद नहीं आती, वो दवा ले लेता है, तो दवा लेने से उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से उसे नींद आती है। हमारे लिए या किसी स्टूडेंट के लिए किताब पढ़ते वक्त जो नींद आती है वो वैसी ही होती है, बॉडी को रिलैक्स कर देती है। अगर आपके बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान है, आप किताबें पढ़ते पढ़ते सोइए, उसके बाद आधे घंटे बाद आप जब उठेंगे तो आपने आपको बहुत फ्रेश माइंड पाएंगे और आप किताबों को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा एकाग्र होकर पढ़ पाएंगे। जो चीज़ आप 4 घंटे में समझ पाते या कर पाते, उसको आप 3.5 घंटे में कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर किताबें पढ़ते वक्त आपको नींद आ ही रही है, तो इसका एक ही तरीका है कि आप कम से कम आधे घंटे सो जाएं, उसके बाद आप उठकर पढ़ें। चौथा तरीका ये है कि अगर ये सारे उपाय भी काम ना कर रहे हों, तो आप जब भी किताब पढ़ें तो बैठ के ना पढ़ें, धीरे धीरे चलते चलते पढ़ें। पांचवा तरीका है कि थोड़ा बीच में पानी लेते रहें। छठवां तरीका है कि आप उस जगह को बदल दें जहाँ पे आप रोज़ रोज़ बैठ के पढ़ते हैं, संभव हो तो थोड़ा शिफ्ट हो जाएं। सातवां तरीका ये है दोस्तों कि आप थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ खाते रहें। और आठवां तरीका ये है कि आप थोड़ी देर पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स ले लें। इस तरह किताबें पढ़ते वक्त जो आपको नींद आ रही है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक